रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक आज। संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर राजीव भवन में होगी बैठक। जिला और ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम भी शामिल रहेंगे। रायपुर में 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 12 बजे भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में मछुआ नीति को मिल सकती है मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा होने की संभावना। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। दुर्ग में बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठक में हुई शामिल। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में रहे मौजूद। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। चौक चौराहे के नामकरण पर रमन सिंह ने दिया बयान। कहा, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2023 में वापस बदला जाएगा योजनाओं का नाम। बस्तर में खराब सड़कों को लेकर सियासत तेज। बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने खराब सड़कों के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने भी बीजेपी पर किया पलटवार। कोरबा में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का रहा दौरा। चेयरमैन से मुलाकात नहीं होने पर विधायक ने किया प्रदर्शन। रामपुर विधायक ननकीराम रेलवे ट्रैक पर बैठे, काला और लाल झंडा लेकर लोगों के साथ प्रदर्शन किया। बिलासपुर पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच रेलवे कार्यों का निरीक्षण किया। विभागाध्यक्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। नए संसद भवन की छत पर लगा अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने किया अनावरण। ओवैसी बोले, पीएम को इसका अधिकार नहीं। एमपी में थमा निकाय चुनाव का शोरगोल। दूसरे और अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने किया तूफानी प्रचार। कल रीवा, रतलाम, देवास, कटनी और मुरैना नगर निगम में डाले जाएंगे वोट। सीएस इकबाल सिंह बैंस को मिल सकती है सेवा वृद्धि। मुख्य सचिव की एक्सटेंशन फाइल दिल्ली भेजी गई। सरकार इकबाल सिंह बैंस को देना चाहती है एक्सटेंशन। जबलपुर की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े का खुलासा। 13 छात्रों को पैसे लेकर वापस पास करने का आरोप। फर्जीवाड़े में कुलपति, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रायपुर के साथ दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट। बिलासपुर संभाग में जारी किया गया येलो अलर्ट। बालोद में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। चरामा मार्ग पर बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। कई गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूटा। बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों के साथ साथ बस्तर के जलप्रपात भी उफान पर। चित्रकोट जलप्रपात देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी। कांकेर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से जगह जगह हुई जलभराव की स्थिति। कलेक्ट्रेट कार्यालय, नया बस स्टैंड हुआ जलमग्न। कई जगहों पर बिजली सेवा हुई प्रभावित। कबीरधाम जिले के ग्राम धर्मपुरा में एक बार फिर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों को आई गंभीर चोटें। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। अंबिकापुर में महसूस हुए भूकंप के झटके। वेंकुटपुर को बताया गया भूकंप का केंद्र। मौसम वैज्ञानिक एमएस भट्ट ने बताया भूकंप की तीव्रता 4.3 आंकी गई। महासमुंद के बागबाहरा जनपद अध्यक्ष स्मिता चंद्राकर को परिवार समेत जान से मारने की धमकी भरा पत्र स्मिता चंद्राकर के घर में फेंका गया। स्मिता चंद्राकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। बिलासपुर में प्रेम संबंध को लेकर 2 युवकों में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति ने चाकू से किया हमला। घटना में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों का इलाज जारी। बालोद में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर 7,50,000 की ठगी कर चुका आरोपी। पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरोह के बाकी 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में स्कूली छात्रों के बीच झगड़े में छात्र की मौत। 10 से 12 छात्रों ने मिलकर एक छात्र की पिटाई की। घायल छात्र को एम्बुलेंस में भेजा गया अस्पताल। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। रायपुर में पीडब्ल्यूडी ब्रिज के नीचे मिली युवक की लाश। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। मृतक के पैर, हाथ और चेहरे पर था चोट के निशान। युवक की ब्रिज से कूदने की जताई जा रही आशंका। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5-5 लाख के 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। शासन से पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लिया ये फैसला। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सल संगठन में थे सक्रिय। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कोरोना संक्रमित। प्रद्युमन सिंह तोमर ने ट्वीट करके दी जानकारी।
राजनांदगांव में आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। कोरबा के बांदापाली में मधुमक्खी के हमले से ग्रामीण घायल, करतला सीएचसी में प्राथमिक चिकित्सा के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। सरगुजा में जंगली खुपड़ी खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में सभी का इलाज जारी, एक ही परिवार के थे सभी सदस्य। उदयपुर में हुए कन्हैया की हत्या मामले में साहू समाज ने हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की। अब साहू समाज भी आया सामने। साहू समाज ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सरगुजा में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे थे लोग। उदयपुर विकासखंड अंतर्गत दूरकमा जूझ डांड गांव का ये पूरा मामला है। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में अभी भी डायरिया का प्रकोप जारी। पिछले 1 महीने से मस्तूरी के अलग अलग गांव में उल्टी दस्त के मरीज आ रहे थे सामने। 2 मोहल्लों में भी डायरिया के 18 मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में पकड़ी मौसम ने रफ्तार। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में हो सकती है भारी बारिश। राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी। छिंदवाड़ा में हो रही जोरदार बारिश की वजह से कई सरकारी कार्यालयों के साथ कई इलाकों में पानी भर गया और शहर के आवागमन बंद हो गया। बालोद में 2 दिन से लगातार बारिश से हो रही, जिसकी वजह से बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर रहे हैं। कई गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूटा है। बैतूल में लगातार बारिश की वजह से ताप्ती नदी पर बने पारसरोह डैम के 2 गेट खोले गए। प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा 117 क्यूबिक मीटर पानी। संवेदनशील इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में 10 दिनों में हुई 117 मिलीमीटर बारिश। पूरे प्रदेश में सामान्य से 15% कम बारिश हुई, तो वहीं सरगुजा, जशपुर में 60% कम हुई बारिश। रायपुर समेत कुछ जिलों में 20% से 59% कम बारिश हुई। महासमुंद में चोरी के 5 मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया।